भगवत मार्डिक नंदी स्वामी परीक्षा मुख सूत्र में यहाँ पर समझा रहे थे कि प्रतिज्ञा हेतु इनसे काम बनता है। फिर आगम की परिभाषा बताई। तो आगम की परिभाषा बताते समय उन्होंने कहा आप्त वचन निबंधना। अब एक एक विषय समझना। तो आप्त वचन शब्द का प्रयोग क्यों किया? हमने आप्त वचन का प्रयोग इसलिए किया कि जहाँ पर लोग कह रहे थे अपूर्व से, तो अपूर्व से वादियों को समझाने के लिए हम अपूर्व से प्रमाण नहीं मानते हैं। हम आगम वचन प्रणाम जो है आप्त के द्वारा निबंधित वचन है उनको हम स्वीकार कर रहे हैं। तो हमने अपूर्व से पने की यहाँ पर जो सिद्धि थी उसका निरसन किया है कि जो आगम हैं वे अपूर्व से नहीं है, वे पुरुष के द्वारा कहे हुए हैं। एक अपेक्षा जो आगमों में जो सिद्धांतों की निरूपणा है वो किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है और इस सनातन काल से वही आगम व्यवस्था है जो ऋषभदेव ने बताई, वो महावीर ने कही है, जो वर्तमान के 24 तीर्थंकरों भूत के भी वही कही है, भविष्य में वही कहेंगे। इसलिए इन तीर्थंकरों ने कोई आगम रचे नहीं है सिद्धांत अपेक्षा। इसलिए हमारे आगम अपूर्व से हैं, वस्तु अपूर्व से है। परंतु भगवान ने विधि पूर्वक बाकायदा कहा है, कथन किया है, उसे गर्दनों ने गुंथित किया, आचरण लिखा है, इसलिए पूर्व से हैं। ठीक है। फिर मूल ग्रंथकर्ता सर्वज्ञ देवा, उत्तर ग्रंथकर्ता गर्द देवा, प्रत्युत्तर ग्रंथकर्ता आचार देवा। हमारी ये तीन व्यवस्था हैं। ठीक है। हम इनके अनुसार अपने आगमों की व्याख्या करते हैं। फिर ए सुरासुर मणिसिंध सत्यासागर जी समझदार शांत बैठते हैं। सामने कैमरा लगा है, कहीं तो माँ सुन रही होगी तो क्या कि बैठे वो डांट पड़ रही है। तो ए सुरासुर मणिसिंध वंदनम धोई घाई कमबलम पड़मामी बड्डमाणम तिथम धम्मस्य कत्तारम। अब यहाँ पर धम्मस्य कत्तारम शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया? वर्तमान शासन नायक हैं, वर्तमान तीर्थ नायक हैं, वर्तमान धर्म नायक हैं, इसलिए हमने उनको तीर्थकृत कहा है। तीर्थंकर तीर्थकृत हैं, तीर्थकृतांत नहीं है। हम तीर्थंकर हमारे तीर्थकृतांत नहीं है, तीर्थकृत हैं। तो तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोध सर्वेशम मापता नासी कस्य देव वेद गुरु। जो जगत के कीर्तकृत हैं वे परस्पर में विरोध से युक्त हैं। जो तीर्थ को करने वाले, तीर्थ की बनाने वाले। अब तीर्थ बनाने मतलब ईंट चूने के तीर्थ को यह नहीं समझ लेना। तुम लोग जो ना विचित्र जीव हो, भोले जैसे लोग तो यही प्रचार कर देंगे। बोले हमारे गुरु ने भी हमको समझाया कि भगवान तीर्थकृत होते हैं, तो मतलब उन्होंने सारे तीर्थ बनाए हैं। ऐसे तीर्थकृत नहीं है। तीर्थकृत मतलब जिनवाणी की जो व्याख्या है, दिव्य धुनी है, वही तीर्थ है। वह ऐसे तीर्थ को चलाने वाले, उनके माध्यम से शासन चलता है, वो तीर्थकृत कहलाते हैं। बाकी तो श्रावक लोग, भक्तजन ये तीर्थ बनाते हैं, तीर्थों की रचना करते हैं। देव बनाए, विद्याधर बनाए, चक्रवर्ती बनाए, नारायण बनाए, प्रत्यनारायण बनाए, बलभद्र बनाए, लेकिन भगवान कोई तीर्थ की रचना नहीं करते। उनका जीवन ही तीर्थ होता है। इसलिए दिगंबर मुनियों को इन रचनाओं में ना पढ़ के अपनी साधना करना चाहिए। वो वे जहाँ साधना करेंगे अपने आप श्रावक तीर्थ बनाएगा। वो ना बने तब भी तो पूरी भारत भूमि तीर्थ भूमि है। आइए अब सुनिए ध्यान से। ये सारे इन विकल्पों में जाओगे बेटा तो जहाँ हम जो आपको समझा रहे हैं, आपको कार्तिक परीक्षा का स्वाध्याय करना चाहिए। ऋणत तीर्थम, रत्ना ही तीर्थ है। तो हमारा रत्नात्रय तीर्थ में कोई कलंक नहीं लगना चाहिए, वो हमारा तीर्थ सुरक्षित रहना चाहिए। बाकी तीर्थों की रक्षा श्रावक करें, श्रावकाएँ करें। मुनिराज आशीर्वाद दे सकते हैं, अच्छा काम कर रहे हो, उपदेश दे सकते हो तुम अच्छे काम करो, लेकिन उसमें संलग्न होकर के गारा ईंट चूना उठाने नहीं बैठेंगे। ये दिगंबर मुनि हैं। आइए, कोई तीर्थ गिर रहा, जीर्ण शीर्ण हो रहा है तो भाई उपदेश कर सकते, भाई मंदिरों की रक्षा करो, तीर्थों की रक्षा करो। विवाह तीर्थ नहीं बचेंगे तो निश्चय तीर्थ के लिए तुम साधना कहाँ करोगे? इसलिए धर्म तीर्थ की रक्षा करना चाहिए। ठीक है।
परंतु संलग्न नहीं होना। एक सज्जन हमसे पूछने आया, महाराज जी मंदिर गिर रहा। मैंने कहा ठीक है। वो हमसे माल बोले, महाराज जी कुछ पैसा में से इकट्ठा करा दो। हमने, तुम गलत स्थान पर आ गए हो। नहीं, मैंने स्पष्ट बोल दिया, तुम गलत स्थान पर आ गए हो, आपने नंबर गलत तुम्हारा लग गया। आप जो है ना, इतनी मेरा कहना है कि तुम रक्षा करो, लेकिन हम तुम्हारे पीछे भीख मांगने खड़े नहीं हो सकते कहीं भी। याद है आपको भोपाल का अपना नंदीश्वर द्वीप की रचना हो गई, तो प्रमोद जी ने कहा महाराज जी अब चौमासा कर लो, मंदिर बनता रहेगा, अब चौमासा चलता रहेगा। हम कि नहीं प्रमोद जी, देखो आप ज्ञानी जीव हो, इन विकल्पों में मुझे मत डालो। जिस दिन तुम्हारा बन जाएगा ना, उस दिन प्रतिष्ठा के लिए बुला लेना, लेकिन मैं यहाँ पर ईंट चूना नहीं देख पाऊँगा। वो खुश हो गया भाई, बोले बराबर है, हम आपको बनाने के बाद ही बुलाएंगे। ऐसे श्रावक होना चाहिए देश में, ठीक है? किसका? अब देखो भाई, ऐसा है ना, श्रावण चौथ लक्षणी युक्त प्रतिमर्तम व्यवस्थापति, सभी का एकीकरण तो भगवान नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 9वें गुण स्थान में जीव जाएगा तो एकीकरण ही होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बिना एकीकरण हुए कोई भगवान बन नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपन को परस्पर को जीवानंद की दृष्टि से थोड़ा एक झुके, थोड़ा दूसरा झुके, जिससे एकीकरण हो जाएगा। ऐसे चलो, अरे आप तो मथानी वाले हो, एक ही निकर से एक से चलती। कभी निब्र सागर ऐसे हो जाए तो साख सागर ऐसे हो जाए, साख सागर ऐसे हो जाए तो निब्र सागर ऐसे, तो फिर मथानी चलेगी, मक्खन निकलेगा। बराबर। तो आप तो देखो भाई, मक्खन मथानी योग सागर, तो आप तो वचन आदि निबंधना पूरी, तुम देखो क्लास को खिचड़ी नहीं बनाओ, न्याय न्याय। तो आप तो वचन शब्द का प्रयोग जो किया है अपूर्व से के निरसन के लिए किया, ठीक है ना? और वचनादि निबंधना, तो वचनादि का निबंधन है। तो कोई ये ना कहे कि भाई देव वाणी की ये वाणी कोई वाणी नहीं है, वचनों का निबंधन किया है हमारे आचार्यों ने, वही हमारा आगम है, ठीक है? और अर्थ तो अन्यापो, जो यूं कह रहे थे गाय लाओ, वो कहता बैल नहीं है, अन्यापो कर रहा था। तो हमने अर्थ को नहीं मारा था, हमने कहा नहीं, अर्थ का ज्ञान करा था, वही आगम है। हम तो प्रतिदिन के प्रवचन में अर्थ का ज्ञान करा रहे हैं, वो बाकायदा समझा रहे हैं। कल भी समझाया था, पकड़ने वाले चाहिए, समझाया था ना समकेश सागर। वो हमने दृष्टांत दिया था बच्चों को, भाई जैसे कि आप मोबाइल में अन्य मशीनों में जो भर रहे हो ना, ऐसे शब्दों के अंदर अपने भाव भरना सीखो। ये है रहस्यमय विद्या। आम, ठीक है? शेष आगे विचार करेंगे।